Namaskar. Honorable our school director sir, principal sir, and all the faculty members and dear students. जैसा कि हर वर्ष की भांति हम अपने विद्यालय प्रांगण में एक कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन या उत्सव करते रहते हैं, उसी दृष्टिकोण को माध्यम बनाते हुए हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से और पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से आज जो हम पर्व जो हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है, उसकी एक अनोखी कहानी, अनोखा दृष्टिकोण हमारे जीवन को सारगर्भित करता है। आज हम मनाने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु और पूर्णिमा ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पूर्णिमा का अर्थ यदि देखा जाए तो वास्तव में माना जाता है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसे हम कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा जिसे हम कहते हैं, वो माना जाता है। लेकिन बता दूं आपको, पौराणिक दृष्टिकोण के आधार के ऊपर आज हमारी इस सृष्टि पर महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों की रचना की थी। उसी के आधार पर हमारी ये सृष्टि आज चल रही है और उसी को आधार मान करके यह गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। अब इसके पीछे एक पौराणिक लौकिक कहानी है। उसी समय की बात है जब महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, तब उन्होंने अपनी माता सत्यव्रती से एक प्रश्न पूछा कि हे माते, मुझे भगवान से मिलना है। तो माता ने कहा कि भगवान से मिलना कोई आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को धारण कर लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं भगवान से मिल करके ही रहूंगा। उन्होंने गहन तपस्या की, बहुत ही आराधना की और उसी तपस्या का फल उन्हें मिला और ऐसी शक्ति उन्हें प्राप्त हुई कि आज हम उन चारों वेदों का अध्ययन करते हैं। उसी के आधार पर हम हमारे 9 ग्रह, 9 वृक्ष, 9 रत्न, 9 देवी और 9 देवताओं की पूजा करते हैं। ये तो थी एक छोटी सी कहानी। यदि हम दूसरे दृष्टिकोण के आधार पर हम देखते हैं तो गुरु पूर्णिमा कहते हैं कि गुरुम ब्रह्मा गुरुम विष्णु गुरुम देवो महेश्वर गुरुम साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं, हिंदू संस्कृति में हमारे जैसे अंग्रेजी में जनवरी फरवरी चलती है, उसी प्रकार से हिंदू महीनों के हिसाब से चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मागसर पौष और माह और फागुन ये महीने चलते हैं। इन सभी महीनों के दौरान हमारी सृष्टि की रक्षा अलग अलग देवता के रूप में की जाती है। सभी देवता अपना अपना पूर्ण कर्तव्य निभाते हैं, अर्थात हमारी इस मानव जाति का या पूरी सृष्टि का रक्षक बनकर रहते हैं। हम उनकी आराधना करते हैं। आज से 4 दिन पहले एक पर्व आता है जिसे कहते हैं हम देवशयनी एकादशी। उस समय सभी देवता लोग अपने अपने निवास स्थान पर लौट जाते हैं। जब सभी अपने स्थान पर लौट जाते हैं तो इस बात की चिंता हमारी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के द्वारा रचित भगवान शिव भोलेनाथ को बहुत चिंता होने लगती है। तो उन्होंने इस महीने सावन मास के महीने को पूरी सृष्टि का भार अपने ऊपर ले लिया, ताकि इस दौरान किसी मनुष्य को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे। अर्थात यह हमारी एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण का एक प्रतीक माना जाता है। तब उन्होंने इस सृष्टि की रचना की और रक्षा करने के लिए इस माह का उल्लेख किया और हम सभी भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं। ये दो ही हमारे महान विशेषज्ञ, जिन्हें हम कहें कि जो अलौकिक है, जिन्होंने कभी हमें नहीं देखा, जिनका एक निर्गुण एक उनका आकार है, जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हीं को हम सब कुछ मान करके आज हम ये गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। कहते हैं कि प्रथम गुरु तो हमारी माता होती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है कि माँ से 1 रुपये मांगे तो वो 8 देती है, यदि 1 रोटी मांगे तो वो 2 रोटी देती है। अर्थात जो कुछ भी है सब कुछ माँ के आधार पर है। माँ के बिना ये सृष्टि पूरी सोनी है। आज इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं
अपनी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही में सन्नी एकेडमी परिवार की तरफ से भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।